नमस्कार, सुप्रभातम, गुड तक, कैलिमेरा, मोनम और सुबह। आज हम एक बार फिर से आपके सामने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के सुकरात कथा के अगले अंक के साथ हाजिर हैं। इसमें हम आपको आज सुकरात की कुछ और खूबियों के बारे में बताएंगे कि सुकरात कैसे काम करते थे। हम आपको बतला चुके हैं कि सुकरात नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय थे। नौजवान तो उनके पीछे ऐसे आते थे जैसे गुड़ के पीछे चींटियां। सुकरात बातें ही ऐसी कर, बातें ही इतनी सुंदर। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मगर एक बार फिर से, जैसा कि मैंने पिछले अंक में भी कहा था, कि सुकरात के इस खूबी की कि सुकरात किसी भी किस्म के दुख तकलीफ को सह सकते थे। सुकरात में गजब की सहन शक्ति थी की तारीफ उनके दुश्मनों ने भी की थी और उनके उन दोस्तों ने भी की थी जिनसे बाद में उनको नफरत हो गई थी या जिन्हें बाद में सुकरात से नफरत हो गई थी। इसमें एक बहुत बड़े कॉमेडी नाटककार अरिस्तोफेन भी है। अरिस्तोफेन भी सुकरात की इस बात की तारीफ करते दिखते हैं अपने नाटक क्लाउड में कि सुकरात तो घंटों खड़ा रह सकता है, सुकरात तो कई दिन तक जगा रह सकता है, सुकरात तो घंटों बातें करता रह सकता है। सुकरात ने जैसे अपने शरीर के ऊपर विजय हासिल। चलिए, इतनी बात के बाद हम फिर आगे बढ़ कि सुकरात कैसे नौजवानों को उनके रास्ते भेज दिया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि सुकरात के पास थैतेतस नाम का एक नौजवान आया, बड़ा सुंदर नौजवान। उसने सुकरात से बातें करनी चाहिए और सुकरात से ये जानना चाहा कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए। तो सुकरात ने थैतेतस से कहा कि आओ बात करते हैं, बहस करते हैं, तुम हमें बताओ कि ज्ञान क्या है। अब थैतेतस पड़ गया चक्कर में, क्योंकि वो तो आया था सुकरात से कुछ जवाब मांगने, उल्टे सुकरात उससे सवाल कर रहे हैं। मगर खैर, सवाल जवाब का सिलसिला चल पड़ता है और आखिर में वो नौजवान बहुत उत्साहित होकर के सुकरात के पास से जाता है और ज्ञान के क्षेत्र में अपना काम करता है, अपना नाम करता है। आज भी गणित के इतिहास में थैतेतस का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। कभी विस्तार से बात करेंगे सुकरात के इस चेले के बारे में, मगर फिलहाल हम आगे चलते हैं। बात दरअसल ये है कि सुकरात की जो बातचीत हुई थी थैतेतस के साथ, उसे थैतेतस के नाम से ही महान दार्शनिक प्लेटो ने यानी अफलातून ने एक बड़ा सुंदर डायलॉग लिखा। वो डायलॉग बहुत अच्छा है। दरअसल हम ये सब जो सुकरात कथा के रूप में आपको बता रहे हैं, ये उसी आखिरी चीज की या आखिरी अध्याय की भूमिका है जिसमें हम सुकरात के संवादों के ऊपर या प्लेटो के उन संवादों के ऊपर जिसके बारे में कहा जाता है कि वे सुकरातीय संवाद है, सोक्रेटिक डायलॉग्स हैं, उनकी बात हम विस्तार से करेंगे। तो जब हम उस दौर में आएंगे तो हम आपको विस्तार से इस बहस के बारे में बताएंगे जो कि सुकरात ने थैतेतस के साथ की थी कि ज्ञान क्या है। वैसे अगर आप अभी तुरंत इसको जानना चाहते हैं तो ज्ञान तारा प्रेस की एक किताब इसी नाम से छप चुकी है, थैतेतस। उसमें उस पूरी बहस का अनुवाद दिया गया है और उस बहस को समझने के लिए कुछ और लेख है। अब हम आगे चलते हैं एक बार फिर से। इसी तरह से सुकरात ने एक बार लाइसिस नाम के एक नौजवान से बातचीत की। वो नौजवान भी सुकरात के पास कुछ इसी तरह के सवाल लेके आया था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, 18-19 साल का हो गया हूँ, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। नौजवान बड़ा सुंदर तो था ही, साथ में बहुत मजबूत कदकाठी का भी। तो सुकरात ने उससे पूछा कि आखिर तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे लोग कहें कि मैं बहुत साहसी हूँ। तो सुकरात ने कहा अच्छी बात है, तो तुम्हें बताओ कि साहस क्या है। अब लाइसिस बेचारा एक बार फिर से थैतेतस की तरह फेर में फंस गया। कहा कि यार हम तो आए थे इनसे ये पूछने की हम क्या करें, हमारे सवालों का जवाब इनसे मिलेगा, अब ये उल्टे हम इसे सवाल कर रहे हैं।
मगर सुकरात का तरीका ही ये, वो अपनी तरफ से किसी भी नौजवान को कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं बताते थे। वो नौजवान अपने जीवन के अनुभवों से जो चीजें नहीं निकाल पा रहा था, उसे निकाल करके वो उसके सामने रख देते थे। ये लो, ये रहा तुम्हारा ज्ञान, तुमने ही तो इसे हासिल किया है अपने अनुभवों से, मगर तुम अपने अनुभवों से नतीजे नहीं निकाल पा रहे, तो नतीजे निकाल के। ये सुकरात का तरीका था और बड़ा प्यारा तरीका था। तो फिर बहस चल पड़ती है लाइसिस के साथ ही कि बताओ साहस क्या है, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक जवाब, और आखिर में सुकरात कहते हैं कि चलो बातचीत तो बहुत अच्छी हो गई, मगर हम शायद साहस की परिभाषा तय नहीं कर पाए। लाइसिस कहता है नहीं नहीं, हमने काफी कुछ तय कर दिया है। और आगे चल करके बाद में ये पता चलता है वाकई कि लाइसिस जो है सेना में जाते हैं और बहुत बड़े जनरल बनते हैं, सेनापति बनते हैं अपनी टुकड़ी के, और बहुत सारे साहस के। ऐसे अनेकों नौजवानों के साथ सुकरात की अनेकों बहसें। मैं आपको बता दूं कि लाइसिस नाम से भी एक बहस सुकरात की है, जिसे कि एक बार फिर से अफलातून ने ही दर्ज किया है अपनी लेखनी से, और ये भी बड़ा सुंदर संवाद है। और हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा जब इस दौर में आएंगे कि हम सोक्रेटिक डायलॉग्स के ऊपर विस्तार से चर्चा करें तो करेंगे। मगर यदि आप अभी तुरंत इसे पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ज्ञान तारा प्रेस की जो एक किताब है हमारा सुकरात, उसमें आप लाइसिस नाम के इस संवाद का पूरा ब्यौरा पढ़ सकते। इसी तरह से सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चार्मिड नाम के भी एक नौजवान से बातचीत की थी, और उसके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने राजनीति में जोड़ दिया था। कहा कि तुम तो राजनीति करने के लायक हो, तो तुम राजनीति में जाओ। जबकि प्लेटो के भाई जब सुकरात के पास आए और सुकरात से उन्होंने कहा कि वो राजनीति में जाना चाहते हैं, तो सुकरात ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, और उसके बाद सुकरात ने कहा कि तुम राजनीति के लायक नहीं हो, तुम राजनीति में मत जाओ। तो इस तरह से सुकरात हर नौजवान को उसके जीवन के सही काम में लगाते थे। एक शिक्षक, एक गुरु और क्या कर सकता है अपने चीजों के लिए, या इससे ज्यादा क्या कर सकता है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आज की सुकरात कथा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।